सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में मौजूद है टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक, उसे ज्वाइन करें और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें। अगर आप इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले समय में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्ज़ाम को लेकर सब्जेक्ट वाइज वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आने वाले समय में हम आपके लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्ज़ाम के लिए आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है वह भी डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर और भी अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आप के सामने हम जो है यह भी बताएंगे कि किस तरीके से आप जो है 1 महीने के भीतर अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको इस चैनल पर आने वाले समय में देखने को मिलेगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें भी आपके लिए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और तो अब हम शुरू करते हैं। आपके सामने जीएस का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बैंकिंग संदर्भ में एफडीआईसी की क्या जिम्मेदारी है? तो एफडीआईसी की जो जिम्मेदारी है वह यह है जमा बीमा। जमा बीमा इसका राइट आंसर है। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बैंक के सदस्यों की जमा की बीमा प्रदान करता है, एक निश्चित सीमा तक बैंकिंग सिस्टम में आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए। यानी आपने समझ लिया, एक्सप्लेनेशन भी आपने देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्रिस्टोफर कोलंबस पहली बार अमेरिका कब पहुंचे? यानी अमेरिका की खोज कब हुई थी? तो 1492 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो मौजूदा समय में राष्ट्रपति कौन है आपको यह पता होना चाहिए। तो जो बाइडेन जो है अमेरिका के करंट राष्ट्रपति हैं, और जो पहले राष्ट्रपति थे वह थे जॉर्ज वाशिंगटन, जिनके नाम पर यहाँ की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी जो है रखी गई है। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 1779 से लेकर 1797 तक वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया। 1779 में ही अमेरिका को आज़ादी मिली थी 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को अमेरिका जो है अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। तो ये भी जानकारी आपको एडिशनल रूप से मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराने वाले युद्ध का नाम क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है अगस्त के महीने में 1945 में जो है यह बम जो है हिरोशिमा और नागासाकी यानी जापान पर गिराए गए थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। ये आपको जानकारी पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो इसका कारण है दैनिक गति के कारण। दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह हमने आपको बताया था बृहस्पति होता है, तो वही सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। अगर हम बात करें निम्न में से कौन से देश में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्य समाज ने। आर्य समाज ने ये नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को जो है यह दिवस मनाया जाता है। 31 मई को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एंटी टोबैको डे को रूप में जो है 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से वापस देश के अंदर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? तो जैसा कि हमने आपको बताया शिक्षक दिवस के रूप में यह दिवस जो है उनका जन्मदिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा इंग्लिश है? तो इसका करेक्ट आंसर है नागालैंड। नागालैंड की जो राजभाषा है वह इंग्लिश भी है। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो त्रिपुरा की राजभाषा है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अब आने वाला है मैथमेटिक्स का। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर,
5 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की औसत आयु का योग 80 है, तो सबसे छोटे वर्ष की आयु के योग क्या होगा। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले बच्चे की आयु मान लीजिए x, तो दूसरे बच्चे की आयु क्या होगी, आप बोलेंगे x + 5। तीसरे बच्चे की आयु क्या होगी, तो 5 वर्ष में x + 10। उसी प्रकार से चौथे बच्चे की आयु क्या होगी, x + 15। और पांचवें बच्चे की आयु होगी x + 20, x + 20 जो है, और टोटल इनकी वैल्यू होगी 80। तो आप सबसे पहले नंबर इसको जोड़ दीजिए, 5, 10, 15, 15, 30 और ये 50, 50 यहाँ पर चला जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पर 30, 30 बचा, और यहाँ पर बचेगा आपका 5x, क्योंकि x यहाँ पे 1x, 2x, 3x, 4x, 5x। और अगर देखा जाए तो 5 यहाँ से कट जाएगा, 1, 6, तो x की वैल्यू आई 6। ऑप्शन में 6 नहीं है, यानी नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, यानी सबसे छोटे बच्चे की आयु जो है 6 वर्ष रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दो संख्याओं का योग जो है 90 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 16 अधिक है, यानी अगर मान के चलिए पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या होगी x + 16, x + 16, और यानी दोनों का योग कितना है, 90 दिया है। तो अगर देखा जाए तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगी, तो 74। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 37, और 37 कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपने देखा ये क्वेश्चन भी आपने अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया। एक वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, यानी एक वस्तु अगर 100% होती है, तो अगर उसने उसे 4% के हानि में बैठा तो वस्तु की जो है 96% हो गई, और 96% की वैल्यू दे रखी है 960 रुपये। तो 96% की वैल्यू अगर 960 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 100% की वैल्यू होगी आपके 1000 रुपये। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन रह गया, तो इसका आंसर रहेगा आपका सी, 1000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 15 दिनों में, यानी ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, आप बोलेंगे 15 दिनों में, तथा बी उसे कितने दिनों में कर सकता है, तो बी उसे उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। तो ए कितने दिनों में करेगा, तो आप सबसे पहले यहाँ से इनका जो है कार्य टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क आ गया आपका 60, इसकी इफिशियंसी आ गई 4, इसी की इफिशियंसी आ गई 3। तो अगर देखा जाए तो बी की इफिशियंसी 3 आ गई, यानी ए + बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 है, और उसमें बी की इफिशियंसी 3 आ गई, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1। यानी ए जो है एक दिन में एक काम करता है, तो 60 दिनों में वह 60 काम कर पाएगा, यानी जो है बी इस पूरे काम को 60 दिनों में कर पाएगा। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं, यानी पी और क्यू जो है 20 मिनट में भर सकते हैं। पी जो है अकेले से 30 मिनट में भर सकता है, पी जो है 30 मिनट में भर सकता है। तो क्यू अकेले कितने देर में भरेगा, तो ये तो काफ़ी उसी के तरह क्वेश्चन रह गया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नल की बात हुई है, तो आप इसे निकाल सकते हैं। तो इसकी इफिशियंसी 3 आ गई, इसकी इफिशियंसी 2 आ गई, क्यू की इफिशियंसी कितनी आ गई, क्यू की इफिशियंसी आ गई 1, और एक मतलब कि एक दिन में वो एक कार्य करेगा, तो 60 मिनट के अंदर जो है वह इस टंकी को भर पाएगा, 60 मिनट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा परसेंटेज का ये क्वेश्चन, 1% का आधा दशमलव के रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो 1% का मतलब क्या होता था, 1/100, और अगर देखा जाए तो हमें इसका आधा निकालना है, तो आधा का मतलब होता है 1.2, जिसे आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 1/100 0.5, और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.005। तो ये इसका करेक्ट आंसर रह गया। तो काफ़ी आसानी से आपने ये प्रश्न कर लिया। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर नज़र डालें तो 30% ऑफ ए इज़ एडेड टू द, तो 30% ऑफ ए का मतलब क्या होगा, तो 3/10 ऑफ ए, 40 मतलब कि एक तरीके से आप इसे ऐसे निकाल लीजिए, बी कहा गया तो जो है वह 80% आता है, 80% आता है बी का। तो बी की संख्याओं को एक तरफ भेज दीजिए जिससे कि आपको परेशानी ना हो। तो यहाँ पर आ गया 10, इसे जब हमने वहाँ पर भेजा तो आपका बचा 4b/10, 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो गया, और a/b जो है आ गया आपका 4/3, a/ जो है 4/3 आ गया। और यहाँ पे हमें पूछा गया व्हाट % ऑफ ए इज़ बी, ए का कौन सा कितना, मतलब ए जो है आपका 4 है, तो बी क्या होगा, इसका 75% होगा, बी जो है इसका 75% होगा। तो काफ़ी आसानी से आपने ये
क्वेश्चन निकाल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, 9 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 16 है। तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 144। इसमें क्या किया आपने, एक नया प्रेक्षण ऐड किया। तो एक नया प्रेक्षण मान के चलिए आपने ऐड किया और इससे जो है नया माध्य कितना हो गया? 7वां हो गया। यानी 7वां यानी 10 का माध्य कितना होगा? 170 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x की वैल्यू आ गई आपकी 26। बहुत सरल तरीके से आपने ये क्वेश्चन कर लिया। तो इस तरीके से आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं पेपर के अंदर। रीजनिंग का ये क्वेश्चन, तो आपको जो है इसकी जगह इनमें से क्या रखना है जिससे कि आपका जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो अगर आप इसे रख कर ही देखेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको बता देते हैं, आप जो है बी ऑप्शन को रख कर ही देख लीजिए, आपका आंसर यहाँ पर सही बैठ जाएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, MNOP क्यू वाला आंसर होगा, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, भिन्न शब्द चुनना है आपको। तो इसका भी जो है विटामिन सी की कमी से होता है, घेंगा जो है, घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है, एनीमिया जो है जब खून की कमी होती है तब होता है। यानी इसमें जो है ये सभी रोग जो है विटामिन की कमी से होने वाले हैं। तो डायरिया जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 11 का स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पे 13 का, यहाँ पे 15 का, यहाँ पे 17 का। तो 17 के बाद 19 का स्क्वायर यानी 361 वे भी द राइट आंसर। बहुत शानदार तरीके से आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद जताते हैं। अगर हम बात करें इसे आपको इंग्लिश डिक्शनरी के रूप में लिखना है तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा आपका, यहाँ देखना है आपको। तो सबसे पहले जो है आपका कौन सा वर्ड आने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका जो वर्ड आएगा वो आएगा आपका पहला वर्ड। ये जो है आपका सही होगा। तो पहला किसमें, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो कितनी आसानी से आपने ये क्वेश्चन कर दिया और इतनी आसानी से आपका एग्जाम में करने हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। वाराणसी से संबंधित गंगा है तो मथुरा से संबंधित क्या है, तो मथुरा में यमुना नदी बहती है। तो ये तो आपको पता भी होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक आदमी 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से ये लीजिए, ये पश्चिम की ओर चल गया। उसके बाद जो है वह बाईं ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर कितना होगा इसका, तो बाईं ओर होगा इसका 3 किलोमीटर। यहाँ पर इतना 6 किलोमीटर चला और यहाँ पे 3 किलोमीटर चला। तो बाईं ओर 3 किलोमीटर चला और उसके बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर वो 3 किलोमीटर चल गया। व्यक्ति अपनी मूल स्थिति में जो किस दिशा में है, तो यहाँ पर ये इसका मुँह था, यानी यहाँ पर ये दिशा है। तो इस दिशा को क्या कह सकते हैं आप, दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं आप इसको। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए। तो कितनी आसानी से आपने ये क्वेश्चन निकाल लिया। इसी तरीके से आपको अपने पेपर में ये क्वेश्चन करना है। इंग्लिश का यह क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा आपका वुड टू जो है इसका आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। यहाँ पर आएगा आपका सर्वाइव और एडेप्टेशन, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और यहाँ पे आपसे पूछा है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो कैलेंडर जो है यहाँ पे गलत तरीके से इसकी स्पेलिंग लिखी है, यहाँ पे ए की जगह ई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग पूछी है। तो रेफ्रिजरेटर की जो स्पेलिंग होती है वह यह रहती है, आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फैसिनेटिंग का सिनोनियम चार्मिंग रहता है। क्या रहता है, चार्मिंग इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आप आज की क्लास का, ऑथेंटिक का सिनोनियम क्या है, तो क्रेडिबल। क्रेडिबल जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑथेंटिक का हिंदी में मतलब होता है विश्वसनीय। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्जाम 2024 को लेकर। देखिए आपको बता दें कि काफ़ी मेहनत लगती है इस तरीके की वीडियो और कंटेंट इकट्ठा करने में। अगर आप इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है कि आप तक सही वीडियो कम से कम समय में पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करते हैं तो इस चैनल के ज़रिए दिन में आपके लगभग 4 से 5 वीडियो निकाली जाएंगी, जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस, मैथ और इंग्लिश के जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। यानी ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब आप इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करेंगे। तभी हम जो है अपना एफर्ट जो है अधिक से अधिक लगा पाएंगे और आप तक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करने से फ़ायदा ये होगा कि वीडियो यूट्यूब की तरफ से अधिक ज़रूरतमंद कैंडिडेट्स तक पहुँच पाएगा। तो आप चाहें तो
वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि कैंडिडेट तक ये वीडियो पहुंच सके। हमारी तरफ से एक फ्री में ये कोशिश की जा रही है यूट्यूब के माध्यम से कैंडिडेट से जुड़ें और उन तक ये महत्वपूर्ण प्रश्न पहुंचाएं। आप सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।